देखिए, इस प्रकार का बयान प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने जब नोटबंदी हुई थी तब भी सुना था। उन्होंने कहा था नोटबंदी के बहुत सारे फायदे हैं, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जीएसटी लागू की तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दूसरी आज़ादी मिल रही है, व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा। जब किसानों का बिल लेके आए तो बोले कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तीनों वर्ग दुखी हुआ, आंदोलन उसने किया सड़क पर निकल के, और मोदी जी फायदे गिनाते रहते हैं। अग्निपथ का अगर इतना अच्छा फायदा है तो मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए। अमित शाह के बेटे और उसके परिवार को भेजिए अग्निवीर बना के, आप भेजिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों के बेटों को अग्निवीर बना के। और अग्निवीर के बारे में इनकी सोच और धारणा क्या है? इनके केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी कह रहे हैं धोबी का काम, नाई का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, ड्राइवर का काम, इसकी ट्रेनिंग हम देंगे और उन लोगों को धोबी नाई बनाया जा सकता है अग्निवीरों को। तो अग्निवीरों के लिए क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी? इनके एक नेता कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ बीजेपी दफ्तर के गार्ड हम बना देंगे, कोई कहता है हम तुमको धोबी बना देंगे। तो ये सोच है आपकी। और अग्निवीर देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, सेना में देश की सेवा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, या वहां धोबी और नाई बनने के लिए जा रहे हैं? बिहार बीजेपी के एमएलए उनका बयान है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं जो इस तरह मैंने उसका बयान सुना, वो मैंने उसका बीजेपी के उस विधायक का बयान सुना, हरभूषण ठाकुर उसका नाम है, बिहार का विधायक। वो कह रहा है ये नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जिहादी हैं। भाजपा के खिलाफ जो भी आंदोलन करता है कभी वो खालिस्तानी हो जाता है, कभी पाकिस्तानी हो जाता है, कभी देशद्रोही हो जाता है, कभी जिहादी हो जाता है, कभी आतंकवादी हो जाता है। तो इस देश के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपको चाहे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मरने को मजबूर कर दे, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। और सिर्फ मुसलमान का सवाल नहीं है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी वर्ग हो, अगर इनके खिलाफ आंदोलन करेगा या आवाज उठाएगा, भाजपा की निगाह में वो देशद्रोही, आतंकवादी और जिहादी है। ये इनका साफ तौर पे मानना है। और मैं देख रहा हूं कि भाजपा के तमाम नेता टीवी चैनल पे आ रहे हैं, कह रहे हैं सेना देश सेवा है, सेना कमाई का जरिया नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो सेना देश सेवा है और राजनीति लूटने का जरिया है। अगर सेना देश सेवा है तो राजनीति भी देश सेवा है। सांसदों के, विधायकों के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के सारी सुविधाएं खत्म कीजिए। देश के प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, देश के प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की जहाज में घूमेंगे, देश के विधायक और सांसद लाखों की सैलरी लेंगे, बड़ा घर लेंगे, बंगला लेंगे। बंद कीजिए ये सारी सुविधाएं। क्या राजनीति देश सेवा नहीं है? तो इस तरह के भाषण देके वही देश सेवा अपने बेटों को कराने के लिए भेजिए ना। मैं कह तो रहा हूं मोदी जी अपने भतीजों को भेज दें अग्निवीर बना के, अगर इतनी अच्छी योजना है तो ये देश के युवाओं के साथ, मैंने पहले दिन कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, उनके पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल है, भारत माता की सुरक्षा के साथ मोदी सरकार ने गद्दारी की है। भारत की सेना के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने गद्दारी की है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो सैनिक भर्ती होते थे, 1 साल की ट्रेनिंग, 1 साल बटालियन में ट्रेनिंग, कठिन परिश्रम, 5 साल 6 साल बिताने के बाद युद्ध जैसी परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या हो जाएगा? किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास 6 महीने के ट्रेंड जवान होंगे जिनकी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं होगा। उनको आप शहीद तक का दर्जा नहीं देंगे, उनको कोई मेडल नहीं मिलेगा, अशोक चक्र, परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी, उनके पास कोई कैंटीन का कार्ड तक नहीं होगा। बताइए, सेना में जाने वाले, देश सेवा की भावना से जाने वाले, भारत माता की रक्षा करने के लिए जाने वाले जवानों के पास क्या प्रेरणा होगी, क्या मोटिवेशन होगा? क्या करेंगे वो? उनके परिवार की सुरक्षा आप नहीं कर रहे,
उनको पेंशन की सुविधा आप नहीं दे रहे, उनको मेडिकल की सुविधा आप नहीं दे रहे, उनको शहीद आप मान नहीं रहे, उनको आप मेडल तक दे नहीं रहे, तो बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। अग्निवीर योजना युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। एक दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र से, वहाँ पे में बीजेपी ने 5 सीटें जीती 10 में। उसके बाद से कहा जा रहा है कि वहाँ के जो मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता, वो 13 विधायकों के साथ गायब हैं, उनका से संपर्क नहीं हो पा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खास तौर से अमित शाह एंड गैंग जो है भाजपा की, वो हर राज्य में सरकारों को अस्थिर करने में लगी हुई है। हर राज्य में तोड़फोड़ की इनकी राजनीति चलती है और यही काम ये शिवसेना के साथ कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। मुझे लगता है भारत के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर इसी तरह से राज्य दर राज्य, कभी कर्नाटक में, कभी अरुणाचल में, कभी उत्तराखंड में, कभी मध्य प्रदेश में सरकारें टूटती रहेंगी, तोड़फोड़ होता रहेगा, खरीद फरोख्त होती रहेगी, तो क्या लोगों के मन में क्या भावना जाएगी कि हमारी देश की राजनीति को कितना बड़ा घुन और बीमारी लग गई है। तो ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है, इस पे एक सख्त कानून भी इस देश के अंदर बनना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।